morning, students. This is Shubham Anand from CBSE Competitive School. Today we are going to pick the third chapter of the human resource, that is geography in class 8. तो geography का third chapter pick करने जा रहे हैं, that is the mineral and power resources. ओके, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस. तो चलो मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस आज पढ़ते हैं. विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. एक स्टोरी है, पहले स्टोरी देख लेते हैं, है ना, क्योंकि हर एक चैप्टर एक स्टोरी से ही स्टार्ट होता एनसीईआरटी का. देखो स्टोरी क्या है कि कीरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद. कीरी जो है सुकांत से मिलने गई है, ठीक है, मिलने गई है उसके नेटिव प्लेस पे जो कि धनबाद के बगल में. धनबाद जो है इट इज अ सिटी सिचुएटेड इन झारखंड, और धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. ठीक है, झारखंड का सिटी है ये धनबाद, और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है. इंडिया का कोल कैपिटल का नाम से फेमस है धनबाद. तो कीरी वॉज अमेज्ड टू सी डेट लार्ज एरिया वेयर ब्लैक. वो देख कर चौंक गई कि और ऐसा कैसे, एकदम काला काला हर एक जगह परत बैठा हुआ, एक लेयर बैठा हुआ. सुकांत, व्हाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी, सी आस्क्ड. सुकांत से पूछी कि ये जो सारा जगह वो इतना ब्लैक एंड डस्टी क्यों है. दिस इज बिकॉज ऑफ कोल माइन्स नियर बाय. डू यू सी द ट्रक, दे आर कैरिंग द मिनरल कोल. ये सुकांत उसे बोला, रिप्लाई किया, है ना, कि कोल माइन्स है इधर, मिनरल्स जो है ट्रक वगैरह चलता रहता है, इसलिए इतना पॉल्यूशन है. देन फिर कीरी क्या पूछी, व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या, कौन पूछी, कीरी. तो सुकांत रिप्लाइड, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट, द फ्लोर, milk, sugar and sometimes eggs are mixed together. While eating the baked biscuits, can you see these ingredients separately? Just as in the biscuits, there are a number of things that you cannot see. Rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. तो ये बताना चाह रहा है, बिस्किट का एग्जाम्पल देखे कि जैसे एक बिस्किट में बहुत सारा चीज मिक्स रहता है, तो उसी तरह हमारे धरती पे, ठीक है, जो है रॉक जो है चट्टान, रॉक में बहुत सारा मिनरल्स मिक्स्ड रहता है. वही लिखा है ना यहां पर, देखो, रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्स्ड इन देम. दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट. और ये पूरा अर्थ के क्रस्ट पे फैला हुआ. तो बात यहां पर क्या निकला कंक्लूजन, कि जो मिनरल्स है वो रॉक में बहुत सारा होता है, जो चट्टान होता है ना रॉक्स, उसमें बहुत सारा मिनरल्स होता है. ठीक है, चलो आगे आओ. इन लोगों का बात हुआ खत्म. एक फिगर दिया हुआ है, इसे देखो, ये है लोडिंग ऑफ अ ट्रक इन अ कोल माइन. ये जैसा दिखाया है ना दोस्त, ये एकदम इसी तरह का काम होता है, समझे, इसी तरह से धनबाद में काम होता है. बड़ा बड़ा ट्रक, बल्कि ये जो ट्रक दिख रहा है ना, इससे बहुत बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा ट्रक वहां रहता है माइंस में, और सारे पे कोल लोड होता है, कोयला लोड होता है, और वो फिर वहां से नीचे माइंस से आता है. और माइंस जो है ना, ये जो फोटो है ना, ये अर्थ सरफेस पे नहीं है, अर्थ से कम 100 मीटर नीचे का है, 100-200 मीटर, बल्कि उससे ज्यादा ही रहता है, समझे. कभी कभी 300-300 मीटर नीचे तक उतरना पड़ता है, गोल 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 घूमकर रास्ता, मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते जाओगे और नीचे आते जाओगे 300-400 मीटर नीचे, समझे. माइंस कभी देखना, कभी जाओगे धनबाद तब देखना माइंस किस तरह रहता है माइंस. ठीक है, तो चलो अब यहां पर आते हैं. यहां क्या कहता है, अब चैप्टर आगे क्या कहता है, अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल. तो मिनरल क्या है, व्हाट इज मिनरल, मिनरल वही है जिसका डेफिनेट केमिकल सब्सटेंस है.
है ना। मिनरल्स वही है जिसका डेफिनेट केमिकल सब्सटेंस है, कंपोजिशन है, एक डेफिनेट कंपोजिशन है, तो वही है। अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस स्टेट हैज ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, दैट इज मिनरल। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, दे आर कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ रॉक फॉर्मेशन। जो मिनरल्स है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि हर एक जगह एक जैसा, एक समान, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, बल्कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ पे। दे आर कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया पे है, और रॉक फॉर्मेशन, और जहां रॉक का फॉर्मेशन हुआ हो, है ना। Some minerals are found in area which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. और कुछ मिनरल्स ऐसे जगह हैं कि जहां से इजिली उसे एक्सप्लोर करना, वहां से उसे निकालना आसान नहीं है, जैसे कि आर्टिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। चलिए आगे आइए। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरमेंट, मतलब जियोलॉजिकल एनवायरमेंट मतलब क्या, जब धरती बन रहा था ना तो उसका प्रोसेस को बोलेंगे जियोलॉजिकल एनवायरमेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में इसका मिनरल्स का फॉर्मेशन हुआ अंडर वेरिंग कंडीशंस, इसी का कंटिन्यू था। मिनरल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन, वही जो बताएं जब धरती बन रहा था तो अलग अलग कंडीशंस पे। They are created by a natural process without any human interference. Human interference इसमें है नहीं, मिनरल्स हम लोग कैसे बना सकते हैं। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. ठीक है, ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है मिनरल्स को रिकॉग्नाइज करने का। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसे बहुत अच्छा से लिख लो कहीं, फिर से एक बार हाईलाइट कर रहे हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाइड बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या मिनरल्स का, कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि सोल्यूबिलिटी, ठीक है, ये सब है। हियर डू यू नो, यहां पर एक डू यू नो है, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता है डू यू नो, ठीक है, इसे हमेशा पढ़ा करो कि द सॉल्ट इन योर फूड, जो नमक तुम खाना में खाते हो, ठीक है, और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जानते हैं जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल, पेंसिल के अंदर जो काला काला होता है जिससे लिखते हैं, अरे नटराज वाला पेंसिल शार्प करने पे अंदर से जो काला काला आता है ना भाई, उसी को बोलते हैं ग्रेफाइट, ठीक है। तो सॉल्ट एंड ग्रेफाइट क्या है, मिनरल्स है। सॉल्ट एंड ग्रेफाइट क्या है, मिनरल्स है। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स, अभी मिनरल्स पढ़ लिए। टाइप्स ऑफ मिनरल्स देखो, देर आर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, 3000 डिफरेंट मिनरल्स है, सोच लो। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन का बेसिस पे मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल, ठीक है। किसके बेसिस पे, कंपोजिशन के बेसिस पे। कंपोजिशन के बेसिस पे मिनरल टू फोल्ड डिवाइडेड है, दो बेसिस पे डिवाइड किया, ठीक है। पहला क्या है, मेटेलिक, जो मेटल होगा, और दूसरा नॉन मेटेलिक। जो मिनरल है वो 2 डिवीजन में डिवाइडेड है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। अब जो मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक, ये जो फेरस है एंड नॉन फेरस है। मेटेलिक जो है वो फेरस है एंड फिर एक नॉन फेरस है, ठीक है। तो अब आगे पढ़ेंगे, सारे टर्म को अब डिफाइन करेंगे कि मेटेलिक क्या होता है, नॉन मेटेलिक क्या होता है, फेरस क्या है, नॉन फेरस क्या है, ठीक है। सारे को इन डेप्थ पढ़ेंगे। चलो, इससे पहले एक इधर का डू यू नो पढ़ लो। देखो क्या, अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ constituents of minerals. Rocks from which minerals are mined are known as pores. ठीक है, देखो रॉक जो है ना, ये जो बना हुआ है बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और उसका डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है, मतलब कि एकदम एक ही तरह का वहां पर मिनरल्स नहीं रहेगा, बहुत तरह का मिनरल्स, तो इनडेफिनेट कंपोजिशन, ठीक है। अब जो रॉक होता है ना, रॉक
फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड, मतलब जो मिनरल्स जिस रॉक से निकालते हैं, ठीक है, रॉक से निकालते हैं मिनरल्स, जिस रॉक से निकालते हैं उससे बोलते हैं ओर्स, उसे बोलते हैं ओर, ठीक है, ओर्स। जैसे कि आयरन ओर होता है, ठीक है, जो आयरन है ना, लोहा, आयरन ओर, आयरन भी इसी तरह निकलता है, आयरन ओर हुआ, ठीक है। देन आगे, although more than 2800 types 2800 types of mineral have been identified, only about 100 are considered ore minerals। इतना 2800 में से मात्र 100 को ही ओर मिनरल्स हम लोग कहते हैं। ओर मिनरल से क्या होता है कि जब ओर मिनरल जो है ना, ओर, तो ओर मिनरल को और तुम प्यूरिफाई करोगे ना तो उससे एक दूसरा मिनरल आएगा, समझे। तो आगे अभी पढ़ेंगे, इवन दो यहाँ पर एक जो बात समझा है समझ लो। और मतलब क्या, और मतलब सीधा सीधी भाषा में समझो कि और एक ऐसा मिनरल है जिससे प्यूरिफाई करके फिर और उससे दूसरा मिनरल्स अभी मिलेगा, ठीक है। तो चलो ये डू यू नो समझ गए। डू यू नो के बाद अब आते हैं, डू यू नो के बाद चलो अब मिनरल्स कंटिन्यू करते हैं ना। डू यू नो हमेशा हर एक चैप्टर का पढ़ा करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां देखो, मेटलिक, मेटलिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म में उसमें क्या होगा, मेटल्स होगा, ठीक है। तो मेटल्स क्या, मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर और साइन। तो भाई मेटल क्या होगा, मेटल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हीट कंडक्ट करे, जिसमें गर्माहट आए, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पार कर सके, ठीक है। और फिर जो लस्टर हो, लस्टर मतलब साइनी सरफेस, चमकता हो। तो मेटल्स के लिए क्या क्या जरूरी है कि वो हीट कंडक्ट करे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे और साइनी सरफेस हो, ठीक है, डेट इज कॉल्ड मेटल। और मेटेलिक मिनरल्स मतलब क्या, ऐसा मिनरल्स जो कि मेटल्स कंटेन करता हो, ठीक है। तो मेटेलिक मिनरल्स में भी ये सब गुण पाया जाएगा कि वो कंडक्ट करेगा हीट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वो साइनी होगा, ठीक है। जैसे कि अब आगे देखो, आयरन ओर लगाना, आयरन ओर, बक्साइट, मैंगनीज और सम एग्जाम्पल। देखो ये सारा ओर है, आयरन ओर, बॉक्साइट है ना, मैंगनीज और सम एग्जाम्पल्स, ये सब मेटलिक मिनरल है। ये आयरन ओर को प्यूरिफाई जब करोगे ना तब जाके सिर्फ आयरन मिलता है, समझे। मेटलिक मिनरल्स मे बी फेरस और नन फेरस, पढ़े थे ना डिवीजन में। तो फेरस क्या है, देखो, फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर, मैंगनीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन, ठीक है। तो फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर जो हो, जैसे कि मैंगनीज एंड क्रोमाइट, मैंगनीज एंड क्रोमाइट क्या कंटेन करता है, आयरन, ठीक है। मैंगनीज एंड क्रोमाइट क्या कंटेन करता है, आयरन, याद रखना, ठीक है। आयरन कौन कंटेन करता है, मैंगनीज एंड क्रोमाइट्स, ठीक है, क्रोमाइट्स हो गया। यहां ये तुम्हारा मेटलिक का, फेरस में है ना। अब आगे आओ नन फेरस का। नन फेरस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन। अब नन फेरस, फेरस जो आयरन कंटेन करे, तो नन फेरस जो आयरन कंटेन ना करे, ठीक है। नन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। सीधी सी बात है, जिसमें आयरन है डेट इज फेरस, क्योंकि फेरस को केमिस्ट्री में, सॉरी, आयरन को केमिस्ट्री में फेरस बोलते हैं, ठीक है। आयरन को केमिस्ट्री में फेरस बोलते हैं। तो फेरस जो है वो आयरन उसमें होगा, और जो नन फेरस उसमें आयरन नहीं होगा। गोल्ड में आयरन होता है, सिल्वर में होता है, कॉपर, लेड नहीं होता, ठीक है। ये हो गया मेटल का सारा एक्सप्लेनेशन। अब आ जाओ नन मेटल में। नन मेटलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, तो नाम ही है नन मेटलिक, तो मेटल्स नहीं होगा। मेटल्स नहीं होगा तो ये हीट कंडक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा, लस्ट्रस साइनी नहीं होगा, ठीक है। तो नन मेटलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स।
तो नॉन मेटलिक कौन कौन सा है? लाइम स्टोन, मेटल नहीं, अरे बुझा हुआ चूना, लाइम स्टोन। माइका, ठीक है, माइका क्या पता देखे हो कि नहीं देखे हो, आयरन का बीच में एक पत्ती पहले लगा करता था, अब तुम देखे हो कि नहीं देखे हो हमको पता नहीं। आयरन जो होता है ना, आयरन जिसे कपड़ा आयरन करते हो, इस्त्री जिसे करते हो, ठीक है, उसका बीच में एक पत्ती लगता है जिससे वो आयरन हीट होता है, तो वो जो पत्ती होता है ना, वो बनता है माइका से। जिप्सम सीमेंट में लगता है। और एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स, द मिनरल्स फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटलिक मिनरल्स। कोल पेट्रोलियम क्या है? नॉन मेटलिक मिनरल्स है। लोहा होता है क्या? मेटल होता है क्या कोल और पेट्रोलियम में? ठीक है। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वाराइंग। ठीक है, तो मिनरल्स को आप कितने तरीका से निकाल सकते हैं? ठीक है, देखिए, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वायरिंग। तो माइनिंग दो तरह का होता है, एक ओपन कास्ट, वो जो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो फोटो दिखाए थे ना, वो ओपन कास्ट माइनिंग से कोयला निकल रहा था, और एक सॉफ्ट माइनिंग, सॉफ्ट, है ना। तो चलो एक फोटो है यहाँ पर, देखिए, कोई डू यू नो तो नहीं ना छूटा? रॉक तो पढ़ लिए थे नहीं, ये तो ड्रिलिंग ऑफ ऑयल का, देखो तेल कैसे निकालता है सब। हम लोग जो पेट्रोल यूज करते हैं ना, पेट्रोल डीजल, देखो किस तरह निकलता है। समुद्र का बीच है ना, पानी है ना चारों तरफ ब्लू, और बीच में इतना बड़ा मशीन लगा हुआ है भी, नीचे वर्कर लोग काम कर रहे हैं, देखो, क्लियर होने दो, नीचे वर्कर लोग काम कर रहे हैं ना। एक्चुअली ये वर्कर नहीं, ये सब टेक्नीशियन है। सोच लो कितना खतरनाक जगह पर काम कर रहा है, बाप रे बाप। ठीक है, चलो आगे आओ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, चलिए भाई आ जाओ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। देखो, जो एक प्रोसेस है मिनरल निकालने का, कौन सा प्रोसेस? जो धरती के नीचे जितना मिनरल्स है, ठीक है, धरती के नीचे जो भी मिनरल्स है, धरती के नीचे से जो भी मिनरल्स निकालते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं माइनिंग। ठीक है, धरती के नीचे जो दफन है मिनरल्स, जो धरती के नीचे में है, जैसे कोयला वगैरह हो गया, है ना, कोल वगैरह हो गया, तो उस चीज को जो निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग। मिनरल्स डेट लाइज एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। ठीक है, जैसे कि मान लो कि धरती का 300 मीटर नीचे है, वहां पर कोई मिनरल है, तो वहां से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइंस बनाना पड़ेगा, सुरंग बना के जाना पड़ेगा, तो वो हो गया माइनिंग। अब मान लो धरती का ऊपर ही कुछ लेयर पे है, ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर का लेयर हटाएंगे और मिनरल्स मिलने लगेगा, तो ऐसा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग, उसको ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। डीप बोर्स कोल्ड शाफ्ट्स, ये जो तेल निकालने वाला दिखाया ना, बोरिंग जो कर रहा है, उसको बोलते हैं शाफ्ट्स। ठीक है, उस तरह से जो मिनरल निकालते हैं उसको बोलते हैं शाफ्ट्स। ठीक है, ठीक है। डीप बोर्स कोल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट्स डेट लाई एट ग्रेट डेप्थ, ये बहुत डेप्थ पे होगा। ठीक है, दिस इज कोल्ड शाफ्ट माइनिंग, बहुत डेप्थ पे होगा, क्योंकि तेल जो आता है बहुत नीचे से आता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फार बिलो अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से बहुत नीचे होता है नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। डीप बोरवेल आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग, इसे कहते हैं ड्रिलिंग। मिनरल्स डेट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय प्रोसेस नोन एज क्वायरिंग, जो मिनरल्स जस्ट एकदम सरफेस पे ही है, ऊपर ही है, ठीक है, सिंपली उसे कोड़ो, 2 खुरपी मारो और निकाल लो, तो उसको बोलते हैं क्वायरिंग। तो ये जो सारा तुम्हारा ये डिवाइड किया हुआ ना प्रोसेस, ये ऑन अ बेसिस ऑफ डेप्थ है, कि कितने गहराई से आप निकाल रहे हैं ना, उस बेसिस पे। अगर एकदम ऊपर से ही निकाल रहे हैं तो क्वायरिंग है, अगर ड्रिल करके निकाल रहे हैं अंदर से तो बहुत नीचे से, दैट इज ड्रिलिंग। ठीक है, तो शाफ्ट माइनिंग भी जो है ड्रिप बोल
ड्रिप ड्रिप बोरवेल की तरह है, ठीक है। साफ्ट माइनिंग भी जो है डीप बोरवेल की तरह है, ठीक है। फिर एक ओपन कास्ट है, फिर उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो हो गया ये कंप्लीट। अब आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो इस लेक्चर को इतना ही रखो, एक साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रीसियस है। तो अब तुम लोग क्या करोगे घर पे, ये जितना टर्म्स है, ये जितना टर्म्स अभी पढ़े हैं ऊपर से स्टार्टिंग से, मिनरल्स क्या है, ठीक है, फिर मेटल क्या है, फेरस क्या है, नन फेरस क्या है, ये सब का डेफिनेशन जो है कॉपी पर लिखोगे, अपना नोट्स बनाओगे, ठीक है, और उसे मेमोराइज करोगे, याद करोगे। और जो डू यू नो पढ़े हैं हम लोग, डू यू नो जो पढ़े हैं, डू यू नो को भी तुम लोग राइट डाउन करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका डू यू नो का ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन, and then I will check it out after the reopening of school that either your notes are in proper way or not, है ना। सारी चीज को I will check, so be attentive and do your work, okay। And next lecture will start from the distribution of minerals. In this topic we will study the distribution of minerals in all continent like the Asia, Africa, Europe, North America, South America, okay। So thanks for now. We will meet tomorrow with the topic distribution of minerals, and be attentive. Do your earlier work promptly. Okay. Thank you. Bye.